बधाई हो। राधा अष्टमी कैसे मनाएं? श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधा अष्टमी वह दिन है जब हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी जी का प्राकट्य हुआ था। यद्यपि वह कण कण में विद्यमान है, परंतु इस दिन श्री भानु जी के घर सुबह 4 बजे स्वर्ण नील कमल पर उन्होंने प्रकट होकर संपूर्ण जगत को धन्य किया। उसी क्षण की महिमा शब्दों में नहीं कही जा सकती। यही कारण है कि राधा अष्टमी हमारे जीवन का अत्यंत पावन दिन है। राधा वल्लभ संप्रदाय की भावना। यहाँ व्रत, उपवास या कठोर नियमों की उपेक्षा प्रेम की उपासना होती है। अन्य व्रतों की तरह फलाहार या दूध या केवल भूखे रहना यहाँ केंद्र नहीं है। हमारे लिए मुख्य बात है स्वामिनी जी को सुख पहुँचाना। गुरुदेव कहते हैं, राधा अष्टमी के दिन हमें पूरा दिन अपनी लाडली जी को रिझाने में लगाना चाहिए। दिन की शुरुआत कैसे करें? प्रातः सुबह 4 बजे उनका अभिषेक करें। चाहे विग्रह हो, चाहे छवि रूप हो, चाहे मानसिक सेवा हो, उनके लिए श्रृंगार करिए। अपने हाथों से वस्त्र बनाइए और उनको आभूषणों से सजाइए। भोग भी स्वयं प्रेम पूर्वक बनाइए। कचौड़ी, अमृति, गुजिया, कढ़ी चावल, दूध भात, अरबी की सब्जी, जो लाडली जी को प्रिय है। यदि संभव ना हो तो मानसिक रूप में भी आप सेवा कर सकते हो। सेवा का भाव पूरा दिन अगर यही प्रयास हो कि हर क्षण हम स्वामिनी जी को कैसे सुख पहुंचाएं, यही राधा अष्टमी है। दिन भर नए नए व्यंजन बनाइए। फूलों की माला, झूला, फूल बंगला, नूपुर, हाथों के कंगन तैयार कीजिए। युगल भाव से दोनों राधा कृष्ण का साथ में अभिषेक और श्रृंगार कीजिए। राधा नाम का निरंतर जप कीजिए। असली प्रार्थना इस दिन हमें केवल एक ही याचना करनी है कि हे लाडली जो, जैसे आप इस धरती पर प्रकट हुई, वैसे ही आज मेरे हृदय में प्रकट हो जाइए, वहाँ विराजमान हो जाइए और कभी भी आपको हटाया ना जा सके। ये प्रेम का पर्व है, ना कोई लेन, ना कोई देन, ना कोई स्वार्थ। केवल स्वामिनी जी की प्रसन्नता ही साधक का लक्ष्य है। गुरुदेव क्या मार्गदर्शन करते हैं राधाष्टमी के बारे में? शास्त्रों में बताए व्रत और नियम अपने अपने स्थान पर सही हैं, पर क्या हम वैसा संकल्प और पवित्रता निभा सकते हैं? इसलिए सरल मार्ग है प्रेम की उपासना ही राधा वल्लभ संप्रदाय का सार है। इस दिन इतना प्रेम कीजिए कि लाडली जू स्वयं आपके हृदय में प्रकट हो जाएं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय।